गांव में सुबह का समय था और सुकून ही सुकून चारों तरफ फैला हुआ था। दोस्तों, ये कहानी उस परिवार की है जो बहुत गरीब था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात से समझौता नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी दो बहनें, उनके बच्चे और भाई की है। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। छोटी बहन राशि कहती है, दीदी, घर की हालात दिन ब दिन बदलती जा रही है। भाई इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद सेठ के यहाँ झाड़ू लगा रहा है। मुझसे उसका तो ये हाल देखा ही नहीं जाता दीदी। उसकी आंखों में से तो चमक जैसे बुझ ही गई है। उसका चेहरा बिल्कुल उदास रहता है दीदी। मुझे बहुत अफसोस होता है उसे देख के। राशि की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन शिल्पा कहती है, मैं भी यही सोच रही थी राशि, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। मैंने सुना है गांव में सेठ के गोदाम में मजदूरों की जरूरत है। तुम खाना बना लो, फिर हम सेठ के पास जाकर बात कर लेंगे और सामान शिफ्ट करने का काम कर लेंगे। बेचारे मासूम बच्चे अपनी माओ को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं। शिल्पा और राशि अपने बच्चों के साथ अपने घर का काम धाम खत्म करके चल पड़ती है सेठ के यहाँ। सेठ रामलाल एक बहुत रहमदिल इंसान होता है। राशि और शिल्पा दोनों बहनें यही सोचकर सेठ रामलाल के पास आती हैं कि वो बहुत रहमदिल इंसान है और हमें काम जरूर देगा। अब वाकई ऐसा है या नहीं, ये जानने के लिए कहानी के आगे चलते हैं। ये है जय, राशि और शिल्पा का छोटा भाई, जो सेठ रामलाल के यहाँ झाड़ू लगाने का काम करता है। सेठ जी, हम इसी गांव के हैं और जय की बड़ी बहनें हैं। हमें पता चला है आपको गोदाम में जरूरत है मजदूरों के लिए। सेठ जी, हमारे घर के हालात बहुत खराब है, हमें इस नौकरी की बहुत जरूरत है। हमारा छोटा भाई भी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आपके यहाँ झाड़ू का काम करता है। हमें इस नौकरी की बहुत जरूरत है सेठ जी, हमें आपसे आस्था है, आप हमें नौकरी जरूर देंगे। देखो बेटी, मेहनत करने वाले से ऊपर वाला भी खुश होता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं काफी रहमदिल हूँ, ये सारा गांव जानता है। अगर तुम्हारा भाई इतनी ईमानदारी से झाड़ू लगा सकता है तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम दोनों भी बहुत मेहनत करोगी। लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है, तुम लोगों को वजन अपने सर पे उठा के मेरे गोदाम में छोड़ना होगा। क्या तुम दोनों ये काम कर लोगी? सेठ जी, मुश्किल तो वो वक्त होता है जब घर में चूल्हा नहीं जलता और भाई को अकेले बोझ उठाते देखना पड़ता है। आप वजन की बात करते हैं, हमारी हिम्मत उस वजन से कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरी माँ कहती थी जरूरत पड़ने पर एक औरत घर भी संभालती है और पहाड़ भी तोड़ती है। अगर हमारा भाई इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आपके यहाँ झाड़ू लगा सकता है तो हम भी काम कर सकते हैं। सेठ रामलाल राशि और शिल्पा का ये जज्बा देखकर काफी मुतासिर होता है और उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लेता है। वहाँ बच्चे सर्फ में बबल्स बनाकर गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। अब बच्चों को क्या पता घर के हालात कैसे भी हों। दीदी, हमें आपके साथ बहुत मजा आ रहा है, हम रोज आपके पास आके खेला करेंगे। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, तुम लोग रोज आया करो, मुझे बहुत मजा आएगा जी, और मुझे बहुत खुशी होगी तुम लोग आओगे तो। मुझे तुम लोग भी बहुत पसंद हो और बहुत अच्छे लगते हो। दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके पास आके। अब हम रोज आपके साथ आके खेला करेंगे। आप भी हमारे घर आना दीदी, गाँव के पास में ही हम भी रहते हैं। वो बचपन ही तो है जिसमें एक टेंशन फ्री लाइफ गुजरती है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सूरज सवानेज़े पे बिल्कुल लटका हुआ होता है और अब ढलने वाला ही होता है। वहाँ राशि और शिल्पा अपने सरों पर भारी वजन उठाकर अपने काम पर निकल पड़ती हैं। भाई जे भी अपने काम से लगा सेठ रामलाल का गोदाम साफ कर रहा होता है। वहाँ झाड़ू पोछा करके उसे बिल्कुल चकाचक साफ कर देता है। कुछ ही देर में सूरज बिल्कुल ढलने वाला होता है। राशि और शिल्पा अपना काम खत्म कर कर घर आती हैं और शिल्पा खाना बनाती है और राशि बच्चों की होम स्कूलिंग यानी शिक्षा दे रही होती है। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगी तुम लोग भी वैसे वैसे ही रिपीट करना, ठीक है बच्चों? बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for doll। अब मुझे तुम दोनों एक ही आवाज में ये सब सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for elephant, F for fan, G for grapes, H for hen, I for igloo। कुछ ही देर में हंसता मुस्कुराता खूबसूरत सा चांद निकल आता है और रात का अंधेरा छा जाता है। वहाँ जे सुबह में रामलाल के यहाँ झाड़ू लगाने का काम करता है और रात में फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन पैसे कमाने की कोशिश करता है और यूं ही समय बीतता जाता है। जैसे ही दिन का उजाला होता है तो जय झाड़ू लगाने के यहाँ चला जाता है और उसकी दोनों बहनें अपने नाजुक सरों पर सामान उठाकर सेठ रामलाल के गोदाम में छोड़ने चली जाती हैं। यूं ही तीनों भाई बहन दिन रात एक करके मेहनत करते हैं।
काम से फ्री होने के बाद राशि अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करती है और उसका भाई रात में फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन पैसे कमाता है। और यूं ही मेहनत करते करते वक्त गुजरता जाता है। फिर आखिरकार एक हंसती मुस्कुराती सुबह आती है। वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिल्पा और राशि सेठ रामलाल के यहाँ काम करने जा रही होती हैं तो जय सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, दीदी बस अब आप कहीं नहीं जाएंगी। आपके भाई ने फ्रीलांसिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। लेकिन रामलाल तुम्हें उन पैसों से कारोबार करना है और अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। हमारा काम पर जाना बहुत ज़रूरी है। दीदी आप फिक्र नहीं करें, मैंने दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ा है और मैंने एक व्हीकल एसेसरीज की शॉप खोली है। अब आपको काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर आपका भाई चलाएगा और आप लोग आराम करेंगी। अरे वाह, नजर न लग जाए, काश इस खुशी के मौके पर माँ भी होती। दीदी रामलाल को जाने दें और वो सही कह रहा है। जाओ रामलाल, तुम जाकर व्हीकल एसेसरीज की शॉप संभालो, हम यहाँ घर और बच्चे संभालेंगे। तुम देखना ऊपर वाला तुम्हें बहुत कामयाब करेगा। तुम एक मेहनती और सच्चे दिल के इंसान हो, तुम बहुत कामयाब होगे रामलाल। रामलाल ने एक व्हीकल एसेसरीज की शॉप खोली होती है जो बहुत अच्छी भी चलती है और दिखने में बहुत खूबसूरत भी होती है। यूं ही दिन रात गुजरते जाते हैं और रामलाल बहुत मेहनत करता है। क्योंकि रामलाल एक अच्छा और सच्चा इंसान था तो उसके यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी होती है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होती हैं। वो गरीब लड़का जो झाड़ू लगाता था अब एक व्हीकल शॉप का मालिक था और उसने अपना खुद का एक घर भी खरीद लिया था। देखा दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।